माता जी वहीं पर हम बात करें तो जैसा कि महाराजा छत्रसाल सिंह जी के कुलवंशज हैं आप लोग, तो ये कौन सी पीढ़ी है अगर आपको पता? ये 18वीं है। 18वीं पीढ़ी है जी, 18वीं पीढ़ी है दोस्तों। आप समझ सकते हैं इतना जो है मतलब कि सदियों बीत गए, लेकिन आज जो है एक ऐसा राजशाही घराना हमें देखने को मिला जहां आज भी वंशज मौजूद हैं, वर्तमान समय में हैं। अगली वंशज कौन है, कितने हैं? पन्ना में तो बस एक महाराज साहब ही, महाराज छत्रसाल द्वितीय। अगली पीढ़ी उनकी कौन सी है, कितने हैं, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का है बस। जी जी। और पन्ना राज परिवार में दूर दूर तक कोई पुरुष नहीं है। राजमाता जी का मायका राजस्थान है जी। मेरा राजस्थान में भगवान शंकर का स्थान है, घुश्मेश्वर महादेव जी। वहाँ पे भगवान शंकर का स्थान है और उस जगह का नाम सिवाड़ है जो सवाई माधोपुर जिला में है। वहाँ पे एक किला भी है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज। और दोस्तों बता दें कि आज हम मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में मौजूद हैं और पन्ना ज़िले से आज हम एक देशव्यापी खबर पर बातचीत करेंगे। आज हम एक ऐसी खबर से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं कि जिसका जीता जागता प्रमाण वर्तमान समय में मौजूद है और बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है एक प्रकार से हमारी। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के पूर्व महाराजा छत्रसाल सिंह जी के वंशज की बात करेंगे कि उनका वंश आज भी वर्तमान समय में मौजूद है। और थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहीं पर जुगल किशोर नाम का एक मंदिर है और उस मंदिर में राजवंश घराने की बहू पूजा अर्चना करने के लिए जाती हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, धक्का दिया जाता है, अराजकता फैलाई जाती है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। तो यही है मतलब कि राजशाही संरक्षण, इसी तरह होना चाहिए राजशाही संरक्षण। आइए माता जी से आप लोगों का सबसे पहले परिचय करवाते हैं और सिलसिलेवार करके हम उस घटना की पूरी जानकारी आप लोगों के समझ साझा करने का काम करते हैं। माता जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल दर्शक न्यूज़ 24 में। आपका भी। माता जी इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़ें, आप दर्शकों को अपना शुभ नाम बताते, अपना परिचय बताते। जितेश्वरी जी। माता जी इस समय जो देशव्यापी खबर सुर्खियों में बनी हुई है आपको लेकर, तो क्या था पूरा मामला? इसका हम पहले अपना वक्तव्य पहले बता चुके हैं। जी। जो जैसे जैसे हुआ और जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे जो असामाजिक तत्व थे उनने पहले से ही सुनियोजित था, उनने हुटिंग चालू करी और उनकी वजह से ही पूरा डिस्टर्बेंस हमारे में पुजारियों में हुआ। उसमें से एक व्यक्ति जो भारी था, वो जो उपद्रवी था, वो बाहर खड़ा ही था जिसने हमको खींचा। तो उससे पुलिस भी घबरा गई और हम भी घबरा गए, पुजारी घबरा गए। और क्योंकि और वैसे भी ये जो एंटी नेशनल टाइप के लोग हैं अंदर क्या कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो और उनके पास वीडियो मोबाइल्स थे, उसमें से एक को हम पहचानते हैं पर अनावश्यक का हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहेंगे और प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों बताते चले कि जिस जोन पर माता जी राजमाता जी जाकर खड़ी होती हैं और जिस जोन पे ये थी वो जोन राजशाही घराने का था। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिस मंदिर की बात चल रही है वो राजशाही घराने का ही मंदिर है और आज उसी मंदिर से उनको वंचित रखा जा रहा है। और मंदिर में जब राजमाता और साथ ही उनके बच्चे और उनकी बच्चियाँ जैसे प्रवेश करते हैं तो मैं कहता हूँ उस जोन में ऐसे अराजक तत्व के लोग घुसे कैसे? ये फेलियर किसका है? बहुत गंभीर सवाल है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए वहाँ पर आप गए तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, आप उसको संभाल नहीं पाए, आपको दिखा ही नहीं, ये सारे सवाल उठते हैं। तो माता जी जिस तरह से वहाँ पर ये कंट्रोवर्सी फैलाई गई और अराजकता का माहौल बना, तो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित प्लान पहले से हो सकता है? पहले से ही प्लानिंग है और जो क्योंकि ये एक धार्मिक कार्य था और चौर इसलिए डुलाया जाता है कि प्रजा का और सबका जो पाप हो, ये कोई खेल
मजाक की चीज़ नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय था। और अगर हम आदिकाल से अनादिकाल से देखेंगे तो पहले तो सारे राजा महाराजा गर्भगृह में पूजा करा ही करते थे। उनकी पूजा अर्चना के बाद में ही सब चीज़ें चालू होती थी। परंतु जब स्वतंत्रता आई तो हमारा भी जितना था उसको सीमित किया, हम लोग भी सीमित हो गए। क्योंकि और हमारा जो चंवर होता है, चंवर डुलाने के बाद में चंवर अंदर जाती है एक बारी, फिर बाहर आती है, तो उसको सब हम शेयर करते हैं सबके साथ में। तो हम लोग तो जो कुछ भी वो शेयर कर रहे हैं, वो एक प्रकार से परंपरा है राजघराने की। इसमें जो अराजक तत्व थे उनकी महत्वाकांक्षाओं पे पानी फिर गया, क्योंकि वो राजा और पब्लिक को दूर करना चाहते हैं, जो पन्ना जिला में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं सब लोग। और जनता यहाँ की बहुत ही सीधी और बहुत ही प्यारी जनता है, और हमेशा डिसिप्लिन बहुत रहा है। परंतु कुछ टाइम से जब से हमारे यहाँ के मंत्री जी मंत्री बने हैं, तो उनने एक तरह का बहुत भयंकर वीआईपी मूवमेंट चालू कर दिया है। तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप ज़रूर करिए। आप हमसे ही कह देते कि राजा हमें आना है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। कोई डिग्निटरी आ रहा है तो मोस्ट वेलकम। परंतु हमसे धक्का मुक्की करके और होड़ करके आगे जाना पीछे जाना, और मंत्री जी ने शायद कहीं बयान दिया, मुझे नहीं पता। तो हमारा तो किसी से कोई विवाद नहीं, हम जाते हैं अपना काम करते हैं और चले आते हैं। आप हमें सुरक्षा दें न दें, आप हमें अंदर पहुंचाएं न पहुंचाएं, हमारा दायित्व है, हमने निभाया। और काफ़ी राजा महाराजाओं के हमारे पास में फ़ोन आए, और उनने कहा कि हम लोगों ने भी मंदिर छोड़ दिए अपने अपने घरों से, अपनी अपनी गड़ियों से। हम लोगों ने अपनी पूजा पाठ और अपना एक प्रचलन चालू कर दिया है, तो आप भी कर दीजिए, छोड़ दीजिए। परंतु हमने कहा कि नहीं, हम ये सेवा अभी छोड़ नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते, और हम जारी रखेंगे। ये अधर्म है और ये अधर्म होना नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपसे कि जब से ये मामला हुआ है उसके बाद से स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री, स्थानीय सांसद या फिर मुख्यमंत्री को भी मैं इसी बात में सम्मिलित करूंगा, और साथ ही बहुत बड़े मुद्दे पर बातचीत करना चाहूँगा। महिला आयोग, आमतौर पर महिला आयोग का गठन क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है। और महिला आयोग शब्द से ही पता चल जाता है कि वास्तव में महिला आयोग का गठन हुआ क्यों है। आज राजमाता हमसे बिल्कुल ना बता पाएँ, क्योंकि वो उदार प्रवृत्ति की व्यक्ति हैं और राजघराने से बिलोंग करते हैं, तो वो कहीं भी ये नहीं चाहती हैं कि हम किसी को जो है अपने बीच में लाएं, अपने माध्यम में लाएं, वो नहीं कहेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक इतने बड़े मामले में किसी ने किसी भी तरह को कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। इसमें आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस बात को ये जो है संकेत देता है। और साथ ही बता दें कि जिस तरह का माहौल यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, यह ऐतिहासिक माहौल होगा, और राजनीति से दूर दूर तक शायद राजमाता का कोई, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई वास्ता नहीं। हमारी तो घोषणा थी और हम राजनीति में आना भी नहीं चाहते हैं, और हमारा कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी नहीं है। बट ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये पन्ना ज़िला बहुत शांत ज़िला है, और इसकी शांति भंग ना हो, हमारे मंदिरों की शांति भंग ना हो। हमारे जो जनता है, जनता में और राजा में बड़ा प्रेम रहा है, तो उसमें लोग हस्तक्षेप ना करें। और हम चाहेंगे कि पूरा मामला में एक शांति वार्ता समिति गठित करके इसको शांत किया जाए। सारे संगठनों से, जितने भी संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी हिंदू, हाँ, जो ऐसे विचारधारा, जी बिल्कुल, और यहाँ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जो है बैठ कर जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, उससे तो हम आउट है। पर अगर और कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगेगा। और एक जिम्मेवार व्यक्ति, राजमाता जिम्मेवार व्यक्ति, हमारे कोई ईगो नहीं है, जो होना था वो हो गया। उसके लिए भगवान जुगल किशोर अच्छा किया बुरा किया जो किया सब उन्हीं ने, वही हैं सब चीज़ के निमित्त, हमारा ऐसा मानना है। परंतु हमारे कोई वो ईगो नहीं है, और हम भी चाहेंगे कि सब कोई हमारे इससे क्षति, किसी को कोई भला नहीं होना, नुकसान कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अपना ही है। मेरी मदद नहीं करने कोई आया उससे कोई दिक्कत नहीं है,
बट इससे आउट हूँ कि इस पूरे मामले को शांत करने के लिए कोई नहीं आया। तो शांति इस वार्ता, बात का दुख है, इस बात का दुख नहीं, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। और माता जी, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, क्षमा कीजिएगा मुझे, कि इसमें इस पूरे प्रकरण में एक मामला ये भी उभर कर सामने आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको बेवा के रूप में, मतलब कि ये बताया कि विधवा हैं तो इसलिए जो है ये सारे ऐसे ऐसे मामले, तो ये बात कहाँ तक सच है? कोई नहीं, क्या है कि जो मंदिर में होता है और कुछ होता है ऐसा शिक्षा का और प्रशिक्षण का, और ये कमियां होती है, तो इसके लिए समितियां बनाई जाती है, पर समितियां आती हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, उनका कोई लेना देना, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। तो ये उनका काम है प्रशिक्षित करना। जी, देखिए, सेवा दल है, उसमें प्रशिक्षण होता है, आरएसएस है, उसमें प्रशिक्षण होता है, सभी संगठनों में प्रशिक्षण होता है। जी, तो मंदिरों में भी प्रशिक्षण बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए तो हो सकता है, क्योंकि हम भी मंदिर नहीं जाते हैं, महाराज सबको किडनी ट्रांसप्लांट था तो नहीं जा पाते थे कहीं, तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि किसी को सज़ा सुनाना, एक्शन लेने का मतलब ये है कि उसको डिसिप्लिनरी एक्शन होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को समाज को बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर होना चाहिए। और माता जी, वहीं पर हम बात करें तो जैसा कि महाराजा छत्रसाल सिंह जी के कुलवंशज हैं आप लोग, तो ये कौन सी पीढ़ी है अगर आपको पता? ये 18वीं है। 18वीं पीढ़ी है जी, 18वीं पीढ़ी है दोस्तों। आप समझ सकते हैं इतना जो है, मतलब कि सदियों बीत गए, लेकिन आज जो है एक ऐसा राजशाही घराना हमें देखने को मिला जहां आज भी वंशज मौजूद हैं, वर्तमान समय में हैं। और अभी मैं दिखाना भी चाहूँगा, आप देखेंगे वो कोठी कि जहां पर माता जी का निवास है और जो इनके पूर्वजों की धरोहर है, जहाँ पर ये रह रहे हैं और जिसको अभी तक ये संरक्षित किए बैठी हैं, लेकिन आज ये खुद संरक्षित नहीं, और इस बात को अमल में लाया जाए। और साथ ही माता जी, बहुत सारी माताओं का, बहनों का, जो आप जैसी हैं और किसी भी धर्म या वर्ग या किसी विशेष से हों, लेकिन एक महिला जाति की जो महिलाएं हैं, उन लोगों की सहानुभूति जिस तरह से आपको मिल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीबीसी ने इसमें बहुत बड़ा एक आर्टिकल किया था, वृंदावन क्या है, विधवाओं की नगरी। विधवाएं वहाँ पे रहती हैं, होली खेलती हैं, सब कुछ करती हैं और प्रताड़ना से बचती भी हैं। तो हमारा परंपरागत क्या होता था, जब रानी महारानियाँ विधवा हो जाती थी तो वो मंदिर और मंदिर से लगा हुआ आश्रम, उसी में ही निवास करती थी। जैसे हम क्योंकि राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, तो गलता जी बनाया गया था। अब इस व्यवस्था को अगर कोई व्यक्ति इसको मतलब कंफ्यूज्ड कर जाए, तो जो जितने भी मंदिर हैं वो विधवाओं के घर ही हैं एक तरह से, जैसे कि वृंदावन है। तो अब क्या बोले इस बात का। तो राजमाता जो है, राजमाता जी का मायका राजस्थान है जी। मेरा राजस्थान में भगवान शंकर का स्थान है, घुश्मेश्वर महादेव, वहाँ पे भगवान शंकर का स्थान है और उस जगह का नाम सिवाड़ है, जो सवाई माधोपुर ज़िला में है। वहाँ पे एक किला भी है और वहाँ के जो शंकर भगवान हैं, क्योंकि मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, मुझे पता है वहाँ पे गर्भगृह में औरतें नहीं जाती और हम लोग कभी नहीं गए। तो क्या राजमाता जी का मायका भी राजवंशी घराने से संबंधित है? बिल्कुल राजवंशी, बिल्कुल। हमारी जो माता जी हैं, उनकी नानी ने 1954 में सती किया था। हमारे माता जी जो हैं वो भाजपा सरकार में मंत्री रहीं और निर्दलीय जीत के उनने भाजपा की सरकार बनाई और वो भी बड़ी इस चीज़ से आहत है। क्या मैं राजमाता जी से जान सकता हूँ कि महाराज अगली वंशज कौन है, कितने हैं? पन्ना में तो बस एक महाराज साहब ही, महाराज छत्रसाल द्वितीय। अगली पीढ़ी उनकी कौन सी है, कितने हैं, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का है बस। जी जी। और पन्ना राज परिवार में दूर दूर तक कोई पुरुष नहीं है। चलिए ठीक है, यानी कि आपके एक लड़के हैं, वही जो है अभी आगे लेकर जाएंगे। जी जी, महाराज छत्रसाल का जो भी कुछ है वही आगे लेके जाएंगे। और हमारे यहाँ पे जो दशहरा है प्राणनाथ मंदिर में मनाई जाती है,
तो अगला कार्यक्रम वही होगा और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें व्यवस्थाएं अनुकूल रहें। और चलते चलते राजमाता जी अपने शब्दों में दर्शक न्यूज़ 24 से के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो, बस यही। अहिंसा परमो धर्मः। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। कि थोड़े दिन पहले एक खबर ऐसी चली कि जो देशव्यापी बन गई, यानी कि महाराज छत्रसाल सिंह जी की जो मतलब कि राजमाता हैं, कुल घराने की जो राजमाता हैं, जब वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं तो उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया गया था और क्या क्या उनके साथ हुआ, वो सारी बातों से आप लोगों को रूबरू करवाएं। तो दोस्तों आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबरों में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।